लियोनेल मेसी टू एमएलएस? नहीं 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 नहीं, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मतलब सीरियसली ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा कि अभी जब मेसी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अगर इस बार का अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत जाती है तो एट्थ बैलेंडोर के कंटेंशन में आ जाएगा। और ऐसे मौके पर जब अभी यूरोप में उसके लिए इतना कुछ बचा है अचीव करने को, जब वो बार्सिलोना लौट सकता है या फिर मैन सिटी भी उसके पीछे है कि मैन सिटी भी बेसिकली टारगेट कर सकती है मेसी को इस समर में, तो वो इंटर मायामी क्यों जाना चाहेगा? और इंटर मायामी का तो चलो समझ में आता है क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है यूएस में। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लेकर आना चाहेंगे जो कि अमेरिकन फुटबॉल, जो कि अमेरिकन सॉकर वो बुलाते हैं, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है भाई कि 2018 में जब क्लब बना था तो उसी टाइम से रिपोर्ट्स आने लगी थी कि मेसी अपने रिटायरमेंट से पहले इंटर मायामी जाएंगे। लेकिन यार, आई नो दैट ही इज 35, but there's still lot more that Messi can offer to European football. There's lot more that Messi can achieve in European football. अभी ऐसा नहीं है कि Messi is not the integral part of the team. Messi is fading away. Messi is not the Messi that we know. आई थिंक ये अभी भी उसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमें 2 साल पहले दिख रहे थे। हाँ ठीक है, लास्ट ईयर आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेज जो मेसी की थी वो उतनी मेसी एस्क नहीं थी जिस जैसे हम जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टीम चेंज हुई थी, कंट्री चेंज हुई थी, माहौल पूरा अलग था, तो थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मेसी जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह का कैरेक्टर दिखा रहे हैं फील्ड के ऊपर, वो लाजवाब है। बिफोर द वर्ल्ड कप ऐसे रूमर्स आना कि भाई मेसी कभी मैन सिटी से लिंक हो रहे हैं, कभी बार्सिलोना से लिंक हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ पीएसजी भी उनके नए कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रही है और जल्द से जल्द उनके साथ नई डील एग्री करना चाहती है। और अगर मैं सही बात बताऊं ना, तो मुझे मेसी को पीएसजी में देखकर ऐसा लग नहीं रहा दैट ही वांट्स टू लीव। क्योंकि चलो ठीक है, जितनी भी आप बार्सिलोना की बात करो भाई, दैट बार्सिलोना इज हिज होम, द क्लब विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग हिम बैक, लापोर्ता विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग हिम बैक, बिकॉज यहाँ पर ना एक जो रिलेशनशिप खराब हुआ है लापोर्ता का आपके फैन बेस के साथ, वो कहीं ना कहीं रीबिल्ड हो सकता है अगर वो मेसी को ले आए तो। बट अब आप ये समझो कि मेसी बारसा के प्रोजेक्ट में वापस से आके नए मैनेजर के अंडर फिट इन होना चाहेंगे, या फिर वो अभी क्रिस्टोफर गैल्टियर जिस तरीके की फुटबॉल खिला रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो नेमार, मेसी और एम्बापे के अराउंड बिल्ड हो रहा है, ना कि सिर्फ एम्बापे के अराउंड बिल्ड हो रहा है, तो क्यों वो एक ऐसे क्लब को छोड़ के आना चाहेंगे? ठीक है, आप ये बात कह लो कि बट पीएसजी आर नॉट अ फुटबॉल क्लब और ऐसा वैसा, बट आई थिंक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ फुटबॉल क्लब इन द सेंस द वे ऑफ वर्किंग, ठीक है ना? जिस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं अगले आने वाली जनरेशन के लिए, वो जिस तरीके से भाई सीरियसली ले रहे हैं इस बार की पूरी कैंपेन, एंड क्यों वो इस बार इंडिविजुअल्स पे फोकस ना करके टीम रीडेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई अगर थोड़ी सी बात मैं करूं मैन सिटी की, अगर मैन सिटी में मेसी जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दे बिकम द फर्म फेवरेट्स टू विन ईच एंड एवरी ट्रॉफी, बिकॉज ऑलरेडी उनका स्क्वाड इतना तगड़ा है। हालैंड है, केडीबी है, मारेज है, फोर्डन है, इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैन सिटी का प्रोजेक्ट और ज्यादा बेसिकली अट्रैक्ट करेगा मेसी को अगर वो पीएसजी छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी विल नॉट रिटर्न टू बार्सिलोना, इवेंचुअली इट्स हिज होम, ही विल रिटर्न टू बार्सिलोना, बट अगर मैं वैसे देखूं ट्रेजेक्टरी वाइज, तो मेसी के लिए अभी क्या सही है? मेसी के लिए एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना साइड में वापस आकर बार्सिलोना को सपोर्ट करना ज्यादा सही है अगर मैं प्लेयर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो, या फिर उनके लिए ऐसी टीम सही है जो कि उनके पर्सनल एम्बिशन और बेसिकली कलेक्टिव एम्बिशन को फुलफिल करने में आगे बढ़कर उनकी हेल्प करे, ना कि उन्हें ज्यादा हेल्प करनी पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है पीएसजी या मैन सिटी का प्रोजेक्ट इस वक्त पे ज्यादा एक्साइटिंग है। वहीं इंटर मायामी की अगर मैं बात करूं तो भाई इंटर मायामी, अगर मेसी जाते हैं इंटर मायामी में तो सबसे पहली चीज जो होगी कि उनको यूएस वालों को एक अलग जो व्यूअरशिप है वो मिलेगी, प्लस मेसी का भी जो एक लेवल है बेसिकली अभी यूरोपियन फुटबॉल में, वो अमेरिकन फुटबॉल में इंट्रोड्यूस होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है वो ग्लोबल क्रेज तो मेसी का है ही, वो फिर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। बट एट द सेम टाइम यार, आई डोंट वांट मेसी टू लीव यूरोप, एज जैसे कि मैंने रोनाल्डो के लिए भी बोला था कि आई डोंट वांट रोनाल्डो टू लीव द टॉप 5 लीग्स इन यूरोप। तो यहाँ पर भाई ऐसा नहीं है कि मेसी का अब डाउनफॉल शुरू हो गया, मेसी इज स्टिल देयर, मेसी इज इन कंटेंशन टू विन द एट्थ बैलन डोर, जैसे कि मैंने बोला अगर अर्जेंटीना जीत जाती है एंड पीएसजी बाय एनी चांस वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग, व्हिच इज अ फार फेच्ड ड्रीम, बट स्टिल एनीथिंग कैन हैपन, एंड अगर ये हो जाता है तो आई थिंक Ballon d'Or number 8 will be, coming back to Lionel Messi's home, and I don't see him leaving European football
बिफोर ही इज टर्निंग 37। आई डोंट सी इट हैपनिंग। बट इसके साथ ही अपनी अगली उस पर चलते हैं भाई, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, और वो है रिगार्डिंग फ्रैंक कैसी। क्योंकि देखो, फ्रैंक कैसी जिस दिन से बार्सिलोना में आए हैं, उनको उतने मौके मिले नहीं जितना सबने सोचा था। एंड बीइंग अ न्यूट्रल, मैं तो देखकर भाई काफी ज्यादा शॉक्ड हूं कि कैसे फ्रैंक कैसी जैसा प्लेयर डिमांड नहीं कर रहा है मोर गेम टाइम के लिए। एंड हाँ, कल फेब्रिजो रोमानो की रिपोर्ट आई है कि उनके एजेंट ने और बेसिकली क्लब ने ये क्लियर कर दिया है दैट फ्रैंक कैसी इज नॉट गोइंग टू लीव बार्सिलोना इन जनवरी। लेकिन पता है अब यहाँ पर क्या है, बारसा फ्रैंक कैसी को विंटर में इसलिए बेच भी नहीं सकती अपकमिंग विंडो में, बिकॉज उनको पता है कि जो सर्जियो बुस्केट्स की परफॉर्मेंस है वो डिटीरिएट हो रही है। लेकिन आई डोंट सी फ्रैंक कैसी बीइंग पार्ट ऑफ जावीज प्लान, बिकॉज आपने देखा है कि कितने भी सारे गेम्स में सर्जियो बुस्केट्स की परफॉर्मेंस चाहे जितनी भी खराब रही हो, फ्रैंक कैसी को मौके नहीं मिले। और अभी जो एक परसेप्शन फ्रैंक कैसी की तरफ से आप समझ पा रहे हो या हमें देखने को मिल रहा है कि ही इज नॉट डेस्परेट टू लीव बार्सिलोना। थोड़ा टाइम गुजरने दो, जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे गेम टाइम और ज्यादा कम होगा या फिर मिलेगा नहीं, तो वो डेस्परेशन जो स्टेज है ना, वो किक इन होनी शुरू होगी। जो सैचुरेशन पॉइंट एक प्लेयर का, वो किक इन होना शुरू होगा कि भाई अब मेरा करियर जा कहाँ रहा है। आई एम प्रिटी यंग एंड मुझे गेम टाइम चाहिए इफ आई वांट टू स्टैब्लिश माई सेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन इन माई पोजीशन। तो उसके लिए मुझे खेलना तो पड़ेगा ना। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेरा करंट क्लब वो गेम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। एंड 34-35 ईयर ओल्ड सर्जियो बुस्केट्स इज एक्चुअली, और 33 ईयर ओल्ड, आई डोंट रिमेंबर हिज एज एग्जैक्टली। तो ही इज इवन आफ्टर परफॉर्मिंग नॉट सो वेल बीइंग पिक्ड ओवर मी, तो फिर मेरा एक्चुअली इस क्लब में फ्यूचर है क्या? तो उस स्टेज पर आप देख सकते हो कि भाई फ्रैंक कैसी जो है वो क्लब छोड़ के जाना चाहेंगे। बट यहाँ पर एक और अपडेट आई है भाई रिगार्डिंग आपके बेंजेमा एज वेल, कि बेंजेमा जो है आपके वो फिट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी खेलेंगे नहीं प्रोबेबली, क्योंकि उनकी इंजरी तो ठीक हो गई है। लेकिन जो एक स्टेज है ना वर्ल्ड कप से पहले, जो हर बेसिकली हर किसी के दिमाग में चल रही है कि अगर मैं इंजर्ड हो गया तो मेरा वर्ल्ड कप का जो ड्रीम है वो बेसिकली मिस आउट हो जाएगा। क्योंकि 2014 का वर्ल्ड कप बेंजेमा खेले थे, उसके बाद उन पे बैन लग गया था 5 साल का। फिर वो लौट कर आए, उन्होंने सीधे यूरोस खेला है। 2018 का वर्ल्ड कप उनको खेलने को नहीं मिला था, 2016 का यूरोस उनको खेलने को नहीं मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब बेंजेमा किसी भी तरह का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनको बेसिकली अपने नेशनल टीम के स्क्वाड से बाहर बैठना पड़े राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। और भाई वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और एक ऐसे प्लेयर जो कि हमारे क्लब से एसोसिएटेड थे, उनकी बात नहीं होगी तो क्या कैसे काम चलेगा? भाई पॉल लबील पोगबा जब से यूनाइटेड छोड़ के गए हैं और यूवेंटस के लिए साइन किया उन्होंने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट, तब से लेकर अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियल गेम खेला नहीं है यूवेंटस के लिए, लीग में या किसी कप में। एंड उन्होंने अपनी सेकंड इंजरी वापस से भाई झेल ली है ट्रेनिंग पर। अभी वो लौटे थे इंजरी से रिकवर करके, एंड वो वापस से इंजर्ड हो गए। एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस हैज बीन कंफर्म्ड कि पॉल पोगबा विल नॉट बी प्लेइंग इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। और नॉट जस्ट पॉल पोगबा, कांटे भी नहीं दिखेंगे हमें वर्ल्ड कप में, ऐसा माना जा रहा है। पॉल पोगबा के पर्सनल एम्बिशंस बहुत हाई थे, इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड को छोड़ा था। उनको लग रहा था भाई कि यूनाइटेड उस ट्रेजेक्टरी पे नहीं है जहां उनका करियर सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। He wanted to move to Juventus. He eventually got his move. Now Juventus are in much struggling stage than what United are at the moment, and United सही ट्रेजेक्टरी पे जा रही है। पॉल पोगबा के बहुत सारे एलिगेशंस भी निकल कर आए थे उनके अगेंस्ट, बेसिकली कि वो जादू टोना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कितना सही है कितना नहीं है, बट इवेंचुअली पॉल पोगबा जैसा बड़ा प्लेयर फ्रांस की मिडफील्ड में नहीं होगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है कमारा, हैदारा, आपके बेसिकली कामाविंगा, चुआमेनी और आपके गुंदूजी के लिए। तो यहाँ पर भाई दो प्लेयर्स के ना होने से आप देख रहे हो कि कितने प्लेयर्स को यहाँ पर मौका मिल सकता है फ्रेंच नेशनल टीम के स्क्वाड में वर्ल्ड कप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पर भाई एक और लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमारे क्लब से, अब थोड़ा हमारे क्लब के ऊपर आते हैं, कि यूनाइटेड जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड के साथ उनके नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वर्क कर रही है। और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के तुरंत बाद मार्कस रैशफोर्ड अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पे अपने सिग्नेचर दे दें। अब देखो यार, जब सीजन शुरू हुआ था तब सबने यही बोला था कि आपके एरिक टेन हैग है, वो चाहते हैं कि रैशफोर्ड के अराउंड उनका जो है प्रोजेक्ट वो बिल्ड हो। और उस टाइम पे पीएसजी के बहुत तगड़े लिंक्स आ रहे थे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मार्कस रैशफोर्ड इज ऑलरेडी ऑन 200K पर वीक सैलरी। अब नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद मार्कस रैशफोर्ड को कितनी सैलरी मिलेगी वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, वो अभी रिपोर्ट्स में आया भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम
आर वी इन अ पोजीशन कि हम हर बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे, बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज 24 एट द मोमेंट, हम हालैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, हम एम्बापे के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी वेज कितनी ज्यादा है, बट इन दोनों ने बेसिकली उतना परफॉर्म कर रखा है। मार्कस रैशफोर्ड ने इवेंचुअली 318 गेम्स में 100 गोल स्कोर किए और ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट उनका ग्रोथ रहा नहीं है। एंड अगर वो एरिक टेन हैग के अंडर एक शाइनिंग स्टार की तरह निकल कर आते भी हैं, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट बैलेंस आर वेज स्ट्रक्चर। तो क्या वेज ऑफर किए जाएंगे वो बहुत मैटर करता है, कितने साल की डील ऑफर की जाएगी, प्लस बोनसेस क्या रहेंगे वो भी मैटर करता है। आई नो टेन हैग के इंटीग्रल प्लान्स में है मार्कस रैशफोर्ड, बट एट द सेम टाइम United need to be very very precise and very intelligent while giving the new contract to certain players। And क्योंकि certain players की बात हो रही है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई डेविड डेया का भी नाम आएगा। डेहिया के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट किए जा सकते हैं। टेन हैग वांट्स डेविड डेहिया फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यूनाइटेड आर एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस इन द मार्केट, एंड सबसे आगे ऑप्शन जो अभी हमें सामने निकल कर आ रहा है वो है डियोगो कोस्टा का। एफसी पोर्तो के गोलकीपर हैं, प्रेटी यंग, गुड ऑन द बॉल एंड ही इज अ स्वीपर कीपर एज वेल। और ऑब्वियस सी बात है आपके पोर्चुगल नेशनल टीम में उनको कंटिन्यूस मौके मिल रहे हैं, एंड टेन हैग इज वेरी फाउंड ऑफ गोलकीपर्स जो कि आपके बिल्डअप फ्रॉम द बैक में हेल्प कर पाए, बिकॉज ही हैड ओनाना एट आईएक्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। एंड उसकी वजह से आईएक्स का जो ट्रांजिशन रहता था वो बहुत स्मूथ रहता था। डेविड डा के केस में डेविड डा ने इंप्रूवमेंट की है, बट डेविड डेया उस तरह का स्टेबल आपको सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते जो आपके एक बेसिकली टेनहैक का बॉल डिमांड करता है, जो टेनहैक की फुटबॉल डिमांड करती है। मैं मानता हूं कि डेविड डेया की सबसे फाइनेस्ट ट्रेट ही है दैट ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, बट क्रॉसेस क्लेम परसेंटेज डेविड डेया का बहुत कम है। ही इज द वर्स्ट गोलकीपर अगर मैं टॉप 6 में बात करूं जिसका क्रॉसेस क्लेम परसेंटेज अगर मैं कंपेयर करना चाहूंगा। प्लस सेट पीसेस पर जो बेसिकली सेव परसेंटेज है डेविड डेया का, वो भी काफी ज्यादा खराब है टॉप 6 के गोलकीपर्स के कंपैरिजन में। 1v1 की सिचुएशन में भी डेविड डेया का डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हमें कभी कभी उसमें डाल देता है, प्रॉब्लम में डाल देता है, बिकॉज ही नेवर रशेस आउट ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि डेविड डिया इज ट्राइंग टू इंप्रूव हिमसेल्फ इन दैट रिगार्ड एज वेल। बॉल प्लेइंग एरिया तो ऑब्वियस सी बात है डेविड डिया का वीक रहा है, बट धीरे धीरे वहां भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब नया कॉन्ट्रैक्ट आप नेगोशिएट कर रहे होगे किसी प्लेयर के साथ, तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि उस प्लेयर का जो ऑफर है अभी करंट बेसिकली तो 375 के पर वीक का वेज स्ट्रक्चर है, वो नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके आपको वेज स्ट्रक्चर कम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि आप मार्केट में जाकर एक नए प्लेयर को लेकर आ सकते हो उस कम वेज स्ट्रक्चर पे जो आपने रिड्यूस किया है साइन करने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और यहाँ पर भाई रोमियो लुकाकू के बारे में भी एक अपडेट आई है दैट लुकाकू इज अगेन इंजर्ड, एंड वो बायर्न के फिक्चर जो है इंटर का उसमें नहीं खेलेंगे, बट ही विल बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप एंड ही विल बी ट्रेवलिंग विद द बेल्जियम नेशनल स्क्वाड। एंड भाई देखो बात पता है क्या है यहाँ पे कि लुकाकू को जब इंटर दोबारा साइन करके ले गई है, उसके बाद से लुकाकू ने ज्यादा ज्यादा गेम्स खेले नहीं है, एंड दैट विल मेक सिचुएशन अ बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर चेल्सी। क्योंकि अगर लुकाकू का यही फॉर्म रहता है बेसिकली इंजरी वाइज, ठीक है ना, तो चेल्सी को अगर नेक्स्ट सीजन उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अगर टर्मिनेट करना पड़ेगा तो उनको हेफ्टी सम देना पड़ेगा, या फिर अगर वो बेचना चाहेंगे लुकाकू को तो उनको लॉस झेलनी पड़ेगी, वो भी बहुत तगड़ी। तो लुकाकू का फिट होना वर्ल्ड कप के बाद और कंटिन्यूस फुटबॉल खेलना वो चेल्सी के बेसिकली ट्रांसफर प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भाई एक और प्रीमियर लीग क्लब के बारे में अपडेट है, जॉ कैंसेलो के बारे में, दैट जॉ कैंसेलो इज हैप्पी एट मैनचेस्टर सिटी। हमें पता है कि मैड्रिड के लिंक्स आ रहे हैं, बार्सिलोना के लिंक्स आ रहे हैं। यहाँ पर भाई जॉ कैंसेलो ने क्लियर किया है अपने एंड से दैट ही वुड लाइक टू एक्सटेंड इट हिज कॉन्ट्रैक्ट एट मैन सिटी, एंड वो इस प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा फील कर रहे हैं। एंड ही इज a very lovable character in Man City squad and among the Man City fan base, वो सबको पता है। एंड उनको लग रहा है कि उनकी करियर की जो ट्रेजेक्ट्री है जो बेसिकली यूवेंटस या इंटर मिलान में नहीं मिल रही थी उनको, वो मैन सिटी में मिल रही है। और ऑब्वियस सी बात है मिल रही है भाई, बिकॉज he has turned out to be one of the finest left backs in the world right now alongside Robertson and Alfonso Davis, and अगर मैं किसी का नाम भूल रहा था I'm really sorry। बट यहाँ पर भाई जिस तरीके से पेप ग्वार्डियोला ने कैंसेलो को डेवलप किया, बिकॉज इनिशियली स्टार्टेड हिज करियर एज अ राइट बैक, कुछ गेम्स उन्होंने हियर एंड देयर खेले थे लेफ्ट बैक की पोजीशंस पर, बट ही वाज नेवर दिस गुड। एंड पेप गार्डियोला के सिस्टम में जिस तरीके से कैंसेलो को एक अपग्रेड मिली है अपने ओवरऑल गेम प्ले में, जो ट्रेड्स उन्होंने डेवलप किए हैं वो लाजवाब है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब तक आपके पेप गार्डियोला हैं
आपके मैन सिटी में आई डोंट सी मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स लीविंग मैन सिटी बिकॉज द प्रोजेक्ट इज रियली एक्साइटिंग. वन थिंग दैट आई कैन रियली सी इज कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इस क्लब में आने के लिए बेताब होंगे बिकॉज दे आर अ विनिंग मशीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर वो इस सीजन का चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो it will be really hard for other teams to stop them. And basically, this would start a chain reaction of Man City's dominance in Europe as well. They are pretty dominant in England. Hopefully, teams like United, Liverpool, Chelsea will rise once again and basically provide competition to Man City because this point of time पे तो there's no competition whatsoever in front of Man City. है ना, आर्सेनल का नाम भूल गया था मैं, आर्सेनल का नाम भी जोड़ दो. But guys, इसी के साथ भाई, if you are new to this channel, don't forget to subscribe to 1MEFC and also लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है मेसी के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो बेसिकली सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर डिसीजन क्या आएगा. एंड ऑल्सो भाई, आपकी क्या राय है कि क्या डेविड डिया को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, एंड अगर मिलना चाहिए तो क्या हमें डियोगो कोस्टा को साइन नहीं करना चाहिए, एंड इवेंचुअली क्या मार्कस रशफोर्ड नया जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उनको या मिलने वाला है वो डिजर्व करते हैं या नहीं.